Hi everyone, welcome back in my channel. Those they are beginner, they are trying to speak English. जो बिगनर है वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स हैं, शब्द हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में. इफ़ यू आर एबल टू मेमोराइज, इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फॉर्म द सेंटेंसेस. कहीं ना कहीं आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे ना, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत आने वाली है. तो इन सब चीज़ों को आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, आपको रटना है. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फॉर्म small sentences, or if you are forming big sentences, and you will be very easy and very easily you can communicate. So what are these words? तो जो लोग जानते हैं then it is good, but those they are beginners, जो starting है, ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज नहीं है जिनको, उनके लिए मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ. तो जो भी वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, उसको आपको नोट डाउन करके आपको याद करना है, मेमोराइज करना है. और इस जो वर्ड्स के साथ है ना, मैं एग्जाम्पल भी आपको लिख कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा इस वर्ड्स का एक्चुअली मतलब क्या है, मीनिंग कहाँ पर हम इसे किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस तरह से यूज कर सकते हैं. तो ये वर्ड है ना, समटाइम इसको सब्जेक्ट की तरह भी हम यूज करते हैं. जैसे ही, सी, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब होता है वह. तो ही यूज करते हैं मेल के संबंध में जो पुरुष हैं, सी यूज करते हैं फीमेल के संबंध में जो स्त्री है. हिज मेल के संबंध में यूज करते हैं, हर फीमेल के सेंस में यूज करते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका? ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है. सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है. दिस इज़ हिज कार, यह उसका कार है, मतलब किसी पुरुष का कार है, मेल का कार है, ठीक है ना. दिस इज़ हर कार, वह उसका कार है, किसी फीमेल का कार है. तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट वर्ड है यू. तुम बोलते हैं उसे, योर्स तुम्हारा, आवर्स हमारा. तुम से कैसा बनाएंगे? यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो. इट इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है, तुम्हारा कार है. दिस इज़ आवर होम, यह हमारा घर है. तो इसका मतलब याद करना पड़ेगा. आवर्स को हमारा बोलते हैं और इससे किस तरह से हम शब्द बनाने में, सेंटेंसेस बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट जो वर्ड है वी, हम लोग, दे, वे लोग, देम, उनका या उनको. वी से जो बनाएंगे सेंटेंसेस, वी आर सिटिंग हियर, वी आर सिटिंग हियर, हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं. दे आर वॉकिंग हियर, वे लोग यहाँ टहल रहे हैं. इट इज़ देम टू टेल, यह उनके ऊपर है बोलना. तो लाइक दिस यू कैन फॉर्म सेंटेंसेस. नेक्स्ट जो वर्ड है आपको याद करना, मेमोराइज करना है. दिस, यह, दैट वह, दोज उसका, देयर उनका, दिस ये. इससे जो सेंटेंसेस बनाएंगे, दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है. दैट इज़ अ कार, वह एक कार है. दोज कॉइन्स आर माइन, वे कॉइन हमारे हैं. दीस आर पीपल, ये लोग हैं. देयर वाज अ किंग, एक राजा था. ठीक है ना, देयर वाज ए किंग, एक राजा था. सो लाइक दिस सेंटेंसेस, क्योंकि ये याद रखना है, क्योंकि जब भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे ना, इस तरह के शब्दों से आपका पाला पड़ने वाला है. तो ये जितना आप याद रखेंगे उतना ईजी होगा आपको ईज टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. तो हियर आर फ्यू मोर वर्ड्स. व्हाट मतलब क्या, वेयर कहाँ, हियर यहाँ, विच जिसका या जो, होम जिनका, हुज मतलब किसका. व्हाट से बनेगा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. वेयर आर यू, तुम कहाँ हो. कम हियर, यहाँ आओ. विच इज़ नोन एज, जो जाना जाता है. होम, टू होम यू नो, तुम जिनको जानते हो. हुज मतलब किसका. हुज बैग इज़ हियर, यह किसका बैग है. तो लाइक दिस, इस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट जो देखेंगे वर्ड्स, माई का मतलब है मेरा, इच प्रत्येक, एवरी सारा, आइदर दोनों में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं. माई से जो बनेगा सेंटेंस, दिस इज़ माई रूम, यह मेरा रूम है. इच बुक इज़ गुड, प्रत्येक बुक
अच्छा है। एवरी बुक इज़ माइन, सारा बुक मेरा है। आइदर बुक इज़ गुड, दोनों में से एक बुक ही अच्छा है। नाइदर बुक इज़ गुड, दोनों में से कोई भी बुक अच्छा नहीं है। अगला जो शब्द है बोथ मतलब दोनों, मच मतलब ज़्यादा, मोर का मतलब भी ज़्यादा, मैनी मतलब बहुत सारा। बोथ से बनाएंगे शब्द वी बोथ वांट टू स्टे हियर, हम दोनों यहाँ रहना चाहते हैं। मच मिल्क वाज वेस्टेड, बहुत सारा दूध बर्बाद हो गया। इट इज़ मोर देन सफिशेंट, यह मतलब सफिशेंट है एक तरह से। मैनी पीपल आर हियर, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो लाइक दिस सेंटेंस बनाने में इन सब शब्दों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के शब्द आपको याद रखने हैं, जितने ज़्यादा याद रहेंगे उतना ही ईजी होगा आपको इंग्लिश स्पीकिंग में। रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करना है, डेली आपको रटना है। आपने याद कर लिया, कल फिर लिखना है इसको, इसका मतलब क्या है, परसों फिर लिखना है इसको। और इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, यू हैव टू फॉर्म इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। अगले जो शब्द हैं अ लॉट ऑफ मतलब ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ का मतलब भी ज़्यादा होता है, सेंस अलग होता है। येट का मतलब अभी भी, स्टिल अभी तक, ऑलरेडी पहले ही। जो सेंटेंसेस बनाएंगे अ लॉट ऑफ से, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, जिसमें काउंट होता है, काउंटेबल 1 2 3 4 लाइक दिस। प्लेंटी ऑफ, जिसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। आई ब्रॉट प्लेंटी ऑफ मिल्क, बहुत सारा मैं दूध लेके आया। येट अभी भी, येट ही नॉट केम, अभी भी वह नहीं आया। स्टिल का मतलब अभी तक। शी इज स्टिल इन बेड, वह अभी तक बिस्तर में है। ऑलरेडी पहले ही, ऑलरेडी आई हैव डन दिस वर्क, पहले ही मैंने ये काम कर लिया है। तो लाइक दिस फ्रॉम दिस वर्ड्स यू कैन फॉर्म सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो शब्द हैं, वर्ड हैं, जस्ट मतलब अभी अभी। ही जस्ट केम, वो अभी अभी आया। ओनली का मतलब है सिर्फ। ओनली शीला सेंग, सिर्फ शीला ने गाया। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। एटलीस्ट यू शुड गो, कम से कम तुम्हें जाना चाहिए। नो का मतलब है ना, नॉट का मतलब है नहीं, नेवर का मतलब है कभी नहीं, और का मतलब है या। आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है, और या पेंसिल, पेंसिल भी नहीं है, मेरे पास कलम भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है। तो इसमें नो का भी यूज़ हुआ है और का भी यूज़ हुआ है। आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है। तो लाइक दिस वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर दोज दे आर बिगिनर, जो बिगिनर्स है और इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। तो इस तरह के आपको शब्दों को याद करना है और उसको प्रैक्टिस करना है, मेमोराइज करना है, और उस तरह इससे आप किस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं वो भी आपको रेगुलर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो जब ये मेमोराइज हो जाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, देन यू विल फील वेरी कंफर्टेबल एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग।